वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजीज सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। मर्दों, अगर तुम पिंपल से परेशान हो तो टीवी पर चलते एड्स देखना बंद करो। ये बजाय तुम्हें इनका सोल्यूशन देने के तुम्हें दवाएं, इंजेक्शंस, क्रीम, साबुन, लोशन और टॉवल बेचने लग जाते हैं। इन्हें तुम्हारे पिंपल से नहीं, तुम्हारी जेब से मतलब है। इनकी बात मत सुनो, ये तुम्हें गलत मशवरे देंगे। अगर पिंपल से छुटकारा पाना है तो ये छोटी सी वीडियो देख लो। उम्मीद है तुम्हारे पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले जरा ये 5 चीजें समझ लो। नंबर 1, मर्दों, तुम्हारी स्किन पर पोर्स यानी छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू पसीना रिलीज होता है। लेकिन जब ये पोर्स बंद हो जाते हैं तो फेस पर पिंपल्स निकल आते हैं। नंबर 2, जानते हो ये पोर्स बंद कैसे होते हैं? तुम्हारे फेस की स्किन पर सीबम नामी एक ऑयल होता है जिसका काम स्किन को मॉइस्चराइज रखना होता है, उसे ड्राई होने से बचाना होता है। लेकिन जब स्किन पर इस ऑयल की मिकदार ज्यादा होने लगती है तो स्किन पर पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, इस ऑयल की मिकदार ज्यादा इसलिए हो जाती है कि जब एक लड़का अपनी जवानी में कदम रखता है तो उसमें बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस होती हैं। उसकी हाइट बढ़ने लगती है, दाढ़ी आने लगती है, आवाज भारी होने लगती है, मसल ग्रो होने लगते हैं, पेनिस का साइज बढ़ने लगता है और स्पर्म की प्रोडक्शन तेज होने लगती है। तो इन बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस के दौरान कुछ हार्मोन्स लावारिस हो जाते हैं जो घूमते घुमाते मुंह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन पर ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है जो पोर्स को ब्लॉक कर देती है और पिंपल्स की वजह बनती है। नंबर 4, SHBG नामी एक प्रोटीन इन आवारा बिखरे हुए हार्मोन्स को अपने साथ मिलाने की नाकाम कोशिश जरूर करता है ताकि ये ऐसी हरकतें ना करे। चेहरे पर पिंपल्स मत बनाएं, उसे साफ सुथरा रहने दें। लेकिन ये प्रोटीन बहुत कमजोर होता है जिसकी वजह से ये बिखरे हुए हार्मोन्स को अपने साथ मिलाने में पूरी तरह नाकाम हो जाता है। नंबर 5, जानते हो ये प्रोटीन इतना कमजोर कैसे होता है? दरअसल इसकी कमजोरी के पीछे तुम्हारा अपना ही हाथ होता है, क्योंकि तुम ऐसे खाने खाते हो जो इसकी कमर तोड़कर रख देते हैं। वो खाने जो तुम खाते हो वो ये हैं: चिप्स, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट्स, समोसे, पकोड़े, चाट, जलेबी और बर्फी। लेकिन कुछ लोग तुम्हें गोश्त और अंडे खाने से मना करेंगे, उनकी बात मत सुनना। पिंपल्स का गोश्त और अंडों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक गलत फहमी है, इसे मत पालो। अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। देखो मर्दों, इसका सोल्यूशन ये नहीं कि तुम अपने चेहरे को दिन में 3 दफा धोने लग जाओ, टॉवल और पिलो बार बार बदलने लग जाओ। ये सब बेकार के मशवरे हैं, इन्हें मत सुनो। बस एक काम करो, अपने गंदे हाथ अपने पिंपल्स को लगाना बंद करो। अपने पिंपल्स को अकेला छोड़ दो। वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, उन्हें भी कुछ मत कहो। बस अपनी खुराक ठीक करो, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अपनी डाइट में चीनी वाली सारी चीजें बंद कर दो। तली हुई चीजें घर लाना छोड़ दो। बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, चॉकलेट्स, समोसे, पकोड़े, चाट, जलेबी और बर्फी से परहेज करो। एक कोरियन डिश है जिसका नाम किमची है, उसकी रेसिपी कहीं से सीख लो और ज्यादा से ज्यादा वो खाओ। किमची पिंपल्स की कड़ी दुश्मन है।